फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग पार्ट 2 में। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दो प्रोडक्ट्स जिनका नाम है एक्टिवजाइम और एक्टिव मैक्स। फ्रेंड्स, ये दो हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिसके हम ऑलरेडी एग्रीकल्चर में रिजल्ट ले चुके हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एक्टिवजाइम। फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने बनाया है समुद्री शैवाल के अर्क से, मतलब समुद्र में जो पाए जाने वाली घास होती है उसके अर्क के द्वारा बनाया हुआ है हमारा ये प्रोडक्ट एक्टिवजाइम। चलिए आइए जानते हैं समुद्री शैवाल के अर्क की विशेषताएं क्या होती है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक, जिसको हम जैविक कहते हैं, जैविक होता है और इसमें किसी भी तरह के रसायन नहीं होते हैं। इसके साथ साथ इसमें 60 से ज्यादा अधिक तरह के खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। 21 से ज्यादा तरीके के अमीनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और साथ में इसमें एसेंशियल हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ स्पेशल तत्व डाले हैं जो हमारी फसलों में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे जो स्पेशल तत्व है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो तत्व है इसमें उसका नाम है साइटोकिनीन। साइटोकिनीन हमारे पौधे में मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है और साथ साथ ये जड़ों को भी बढ़ाने में मदद करता है। सेकेंड जो तत्व है इसमें वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो फल और लकड़ी के निर्माण के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, वो ये सुनिश्चित करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से हमारे जो पौधा है उसमें जा सके। इसके अलावा इसमें गिबरेलिंस होता है। गिबरेलिंस हमारे पौधे में जो तना होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, बीजों के अंकुरण में मदद करता है, फूल आने में और फल पकने में मदद करता है। इसमें एंजाइम होता है। एंजाइम जो पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाता है, मतलब मेटाबॉलिक प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इसमें बिटाइन्स पाया जाता है। बिटाइन्स जो हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधार करता है, जिससे बाहरी तनाव जो होते हैं, मौसमी तनाव, उनसे पौधा अपने आप को आसानी से बचा पाता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो पौधे को बड़ा करने में, उसको विकास देने में, जल्दी बड़ा करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये 6 तत्व जो हैं वो हमने इसमें डाले हैं। वैसे ये 6 तत्व आपके नॉलेज के लिए बताए गए हैं। हमारे किसान भाइयों को आसान तरीके से समझाने का तरीका भी हम आगे देखेंगे कि हम उन्हें किस तरह से आसानी से ये प्रोडक्ट समझा सकते हैं। वो तरीका देखने से पहले आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट की क्या मात्रा हमें उपयोग करनी चाहिए। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक्टिवजाइम का उपयोग हम करते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml। मतलब अगर हम 15 लीटर का स्प्रे टैंक उपयोग करेंगे तो इसमें एक्टिवजाइम हम 15 ml लेंगे। वैसे हमारे इस एक्टिवजाइम की बोतल में एक स्लिप आती है जिसमें लिखा होता है कि हमारे एक्टिवजाइम का हमें किस फसलों में कब कब इसका स्प्रे करना है। बट अगर हमारे पास वो स्लिप नहीं है तो एक यूनिवर्सल तरीका हम अपना सकते हैं। जो तरीका ये कहता है कि हमें एक्टिवजाइम का 3 बार अपनी फसल में स्प्रे करना चाहिए। पहला जो स्प्रे है वो तब होता है जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाए। इसके अलावा दूसरा स्प्रे होता है उसके 20 से 21 दिन के बाद, और तीसरा स्प्रे हमें करवाना है उससे 20 से 21 दिन के बाद। दोस्तों, हमें ये याद रखना है ये तीनों स्प्रे में जो मात्रा है वो ऊपर जो लिखी है वही होगी। 1 लीटर पानी में 1 ml, मतलब 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 15 ml एक्टिवजाइम हमें मिलाना है। चलिए आइए अब बात करते हैं कि हमारा ये जो एक्टिवजाइम है ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 फोटो देख सकते हैं। उल्टे हाथ में जो फोटो है वो वैसा पौधा है जिसमें एक्टिवजाइम यूज नहीं किया है। सीधे हाथ का फोटो में एक ऐसा पौधा है जिसमें एक्टिवजाइम का उपयोग किया गया है। ये दो फोटो जो है वो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए जो हमें बताती है कि हमारा एक्टिवजाइम किस तरह से काम करता है। जैसे ही हम अपना पहला स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर, तो हमारा एक्टिवजाइम पौधे की जो जड़ है उन जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप सीधे हाथ के पौधे में देख सकते हैं उसमें जड़ें बहुत ज्यादा है, तो हमारा ये जो एक्टिवजाइम है ये जड़ों को 2.5 से 3 गुना बढ़ा देता है। अब जड़ों के बढ़ने से दो फायदे होते हैं। पहला जो फायदा ये है वो ये है कि जितनी ज्यादा जड़ होंगी पौधा जमीन में अपने आप को उतनी मजबूती से पकड़ के रखता है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि ज्यादा जड़ होंगी तो पौधा जमीन से पोषक तत्वों को ज्यादा मात्रा में सोख पाएगा। तो ये दो फायदे होते हैं ज्यादा जड़ होने के। इसके बाद एक्टिवजाइम जो है
ये पौधे के तने को चौड़ा करने का मतलब मोटा करने का काम करता है। पौधे का तना अगर मोटा होता है तो इसके भी दो फायदे हमें मिलते हैं। पहला जो फायदा, अगर तना चौड़ा रहे या फिर मोटा रहे तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, सर्दियों में पाला पड़ना हो गया, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो झुक जाते हैं, अगर उनका तना मोटा रहेगा या चौड़ा रहेगा तो वो इन आपदाओं को आराम से झेल जाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी फसलें होती है, करीब करीब 95% फसलों में जो फल है वो ऊपर के तरफ लगता है, ऊपर के भाग में लगता है। तो ये जरूरी होता है कि जमीन से जो पोषक तत्व आ रहे हैं वो पूरे ऊपर तक पहुंचने चाहिए। अगर पौधे का तना चौड़ा या मोटा रहा तो जो जमीन से पोषक तत्व आते हैं वो पूरे ऊपर तक पहुंचते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं तना चौड़ा होने का। तीसरा जो काम है हमारा एक्टिव एंजाइम करता है, ये शाखाओं को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जो शाखाएं, जो ब्रांचेस होती है, ये उनको भी 2.5 से 3 गुना बढ़ा देता है। नई नई शाखाएं हमें दिखती है पौधे में आती हुई। अब अगर शाखाएं बढ़ती हैं तो उसके बाद का विज्ञान बहुत आसान होता है। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतने ज्यादा उसमें फूल आएंगे, और जितने ज्यादा फूल आएंगे उतने ज्यादा उसमें फल आएंगे। तो इस तरह से हमारा एक्टिव एंजाइम जो है ये उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ जो भी आखिरी में उत्पादन मिल रहा है, चाहे वो फल है, फूल है या अनाज है, उनकी एक समान क्वालिटी, एक समान साइज, एक समान कलर देने में मदद करता है हमारा एक्टिव एंजाइम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा एक्टिव एंजाइम पौधे में जड़ से लेकर ऊपर तक काम करता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर फील्ड में ले चुके हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आइए बात करते हैं कुछ कृषि संबंधी चिंताओं के बारे में, जिनसे हमारे किसान भाई हमेशा ग्रसित रहते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा इसमें आता है वो आता है जर्मिनेशन का मुद्दा। मतलब कि जितने बीज की बुआई की जाती है उतने पौधे नहीं निकल पाते हैं, ये एक समस्या होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय तनाव, मतलब मौसमी जो तनाव होता है वो एक अलग समस्या है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, आंधी तूफान, बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, ये सारे जो पर्यावरणीय तनाव हैं ये भी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो उत्पादन हो रहा है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उतनी अच्छी क्वालिटी हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाती। इसके अलावा एक और जो चिंता है वो है मिट्टी की अच्छी सेहत। जैसे हम सब जानते हैं आज के समय में हम बहुत ज्यादा रसायन, मतलब केमिकल स्प्रे यूज कर रहे हैं हमारे खेतों में, जिससे हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, उसकी सेहत जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो दोस्तों, ये सारी जो कृषि संबंधी चिंताएं हैं जिनसे आज की डेट में हमारे देश का हर एक किसान ग्रसित है, इन्हीं सारी चिंताओं की अगर हम बात करें तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव मैक्स, ये हमारी ये सारी चिंताओं को दूर करने में सक्षम है। तो चलिए आइए बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हमने एक बहुत ही यूनिक माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से बनाया है। इसीलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च प्रोडक्ट है। ये जो तकनीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये मदद करता है हमारे पौधों में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, जिससे पौधों में ज्यादा वृद्धि होती है, हमारी ज्यादा उपज होती है और मुनाफा भी हमें ज्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसका नाम है आईनेट टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म में जिसको कहा जाता है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में, जैसा हमने पहले बात की कि हमारा इस प्रोडक्ट में हमने समुद्र में पाए जाने वाले पौधों का उपयोग किया है। ये जो समुद्र में पाए जाने वाले पौधे हमने इसमें उपयोग किए हैं, ये हमने यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम आयरलैंड है, वहां के आसपास पश्चिमी तटीय समुद्र में जो पाए जाने वाले पौधे हैं वो पौधे हमने यहाँ पे उपयोग किए हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि आयरलैंड जो है वहां पे बहुत ही कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है, इसीलिए वहां के समुद्र में जो पौधे हैं वो भी बहुत ज्यादा स्वस्थ होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। इसके अलावा ये जो समुद्री पौधे होते हैं इसमें वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के विकास में और साथ साथ हमारी पूरी एग्रीकल्चर में लाभदायक होते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। इन पौधों में से माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रक्रिया के द्वारा एक स्पेशल बैक्टीरिया को पहचाना गया है और उसको विकसित किया गया है।
ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इन पौधों में मौजूद तत्वों के साथ मिलके हमारी कृषि में बहुत ज्यादा मदद करता है। किस तरह से मदद करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन जो है वो ज्यादा रसायन के उपयोग के कारण आजकल बंजर होती जा रही है, उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है। अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो उस समय हमारी जमीन बहुत ज्यादा उपयोगी होती थी, बट आज की डेट में क्योंकि हम बहुत ज्यादा रसायन का उपयोग कर रहे हैं, हमारे केमिकल्स जो स्प्रे होते हैं वो हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता को कम कर रहे हैं। ये होता इसीलिए है क्योंकि हमारी जमीन में कुछ तरह के जीव पाए जाते हैं जिनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव, या फिर अगर हम कृषि भाषा में कहें तो इनको कृषि मित्र जीव भी कहा जाता है। ये जो कृषि मित्र जीव हैं, ये हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, ये हमारी जमीन की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं। अब क्योंकि हम बहुत ज्यादा रसायन का उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो कृषि मित्र जीव हैं या फिर सूक्ष्म जीव है, ये हमारी जमीन में खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है। अभी जो हमने बात की कि ये जो हमारा स्पेशल रिसर्च बैक्टीरिया है, जिसको हमने पहचाना है माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रक्रिया के थ्रू और इसको हमने विकसित किया है, ये रिसर्च बैक्टीरिया पौधों में पाए जाने वाले जो तत्व है उनके साथ मिलके जमीन में जितने भी कृषि मित्र जीव बचे हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारी जमीन को उपजाऊ बना रहा है, क्योंकि ये जमीन में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है। सूक्ष्म जीवों की अगर संख्या बढ़ेगी तो हमारी जमीन की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, मतलब हमारी जमीन जो है वो उपजाऊ बनेगी। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या जमीन के बंजर होने की है, उस समस्या से लड़ने में ये मदद करता है हमारा प्रोडक्ट, जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। इसके अलावा इसमें हमने क्या क्या तत्व डाले हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें मिलता है हाइड्रोलाइज प्रोटीन और अमीनो एसिड। हाइड्रोलाइज प्रोटीन और अमीनो एसिड जो हैं ये पौधे के विकास में मदद करते हैं, उसको जल्दी बड़ा करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा पौधा बहुत जल्दी विकास करता है और स्वस्थ रहता है। इसके साथ इसमें समुद्री पौधे का अर्क पाया जाता है, जो हमने हमारी पुरानी स्लाइड में डिस्कस किया है। इसके अलावा इसमें पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारे पौधे को ऊर्जा और शक्ति देने का काम करते हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व पाया जाता है जो ह्यूमिक एसिड होता है। ह्यूमिक एसिड वैसे तो हमारी जमीन में प्राकृतिक रूप से बनता है, बट इसको बनने में 20 से 25 साल लगते हैं। ह्यूमिक एसिड हमारी जमीन में पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखने का काम करता है। इसके साथ साथ ये पौधों में जड़ों को, जिसको सफेद जड़ कहा जाता है, सफेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है, बीज के अंकुरण को बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से पौधा अपने अंदर बहुत ज्यादा स्वस्थ होता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वो बाहर होने वाला जो भी तनाव है, जो भी मौसम की मार है, उससे अपने आप को आसानी से बचा पाता है। जैसे आंधी तूफान, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज्यादा ठंडी होना या फिर ओले गिरना, इस तरह की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं से पौधा अपने आप को आसानी से बचा सकता है। तो ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये ह्यूमिक एसिड हम आपको देते हैं एक्टिव मैक्स में, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से काम करता है। तो जैसा फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि पौधा जो है वो अपना खाना खुद बनाता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, या फिर इंग्लिश में जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें पौधे की सतह पर मौजूद क्लोरोफिल सूरज की रोशनी के साथ अपना खाना बनाते हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पौधा आसानी से सूरज की रोशनी से अपना खाना बना लेता है। अपना खाना आसानी से बनाने की वजह से उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो स्वस्थ होता है। इसी के साथ साथ ये सफेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है। सफेद जड़ों से ज्यादा पोषक तत्व पौधा अपने अंदर सोख पाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है और वो पर्यावरण में जो होने वाले तनाव हैं या बीमारी है उनसे अपने आप को अच्छी तरह से बचा पाता है। इसके साथ साथ इसमें एंजाइम होता है। एंजाइम जो है जो आगे के जो अनाज है या फल है उनको बढ़ाने में और हमारी उपज को बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक्टिव मैक्स का उपयोग कैसे करना है। एक्टिव मैक्स को हम अपनी फसल में 3 बार स्प्रे में उपयोग करते हैं।
पहला जो स्प्रे है वो तब किया जाना चाहिए जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाए, और मात्रा इसकी होगी 1 लीटर पानी में 1 ml। मतलब 15 लीटर का अगर हम स्प्रे टैंक उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हमें 15 लीटर एक्टिव मैक्स मिलाना है। इसके बाद दूसरा स्प्रे तब किया जाएगा जब पौधों में फूल आना चालू हो जाए। जैसे ही पौधे में फूल लगने लगेंगे हम दूसरा स्प्रे करेंगे, मात्रा वही होगी 1 लीटर पानी में 1 ml। इसके बाद तीसरा स्प्रे हम तब करेंगे जब पौधों में फल लगने लग जाए। जैसे ही फल लगना चालू हो उस समय तीसरा स्प्रे किया जाएगा। मात्रा इसमें हमें दुगनी करनी है, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स मिलाना है। मतलब 15 लीटर का अगर हम स्प्रे टैंक उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हम 30 ml एक्टिव मैक्स मिलाएंगे। इसके साथ ही साथ एक्टिव मैक्स को हम ऑफिशियली रिकमेंड करते हैं सीड ट्रीटमेंट में, मतलब बीज के अंकुरण में, बीज उपचार में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो ये अंकुरण जर्मिनेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारा उत्पादन को बढ़ने में मदद मिलती है। चलिए आइए देखते हैं कि बीज उपचार के कौन कौन से तरीके। सबसे पहला जो तरीका है वो उन बीजों के लिए जिनके कवर हार्ड होते हैं, मतलब सख्त होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, चावल के जो बीज होते हैं उनके ऊपर सख्त कवर होता है। उसके लिए हमें 3 ml एक्टिव मैक्स लेना है 1 लीटर पानी में, और इसमें बीजों को 10 से 15 मिनट तक के लिए भिगो के रखने हैं। ध्यान रखिए हमें उतने ही बीज लेने हैं जो 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से भीग जाए। तो 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में हम मिलाएंगे और बीजों को उसमें 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। उसके बाद में उसको निकाल के हम बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उन बीजों के लिए जिनके कवर सॉफ्ट होते हैं, मतलब जो मुलायम बीज होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, या सारी तरह की दालें हो गई। ये सारे जो बीज हैं ये मुलायम बीज की कैटेगरी में आते हैं। इनको करने का तरीका यह है कि हम एक पॉली बैग लेंगे, उसमें 3 ml एक्टिव मैक्स और 3 ml पानी, मतलब ये टोटल होता है 6 ml। इस 6 ml मिश्रण को हम पॉली बैग में डालेंगे और उसमें 1 किलो बीज डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से उसको मिला लेंगे। याद रखिए ये जो 6 ml मिश्रण है यही 1 किलो बीज के ऊपर काफी है, ज्यादा उपयोग करने की हमें जरूरत नहीं है। तीसरा जो तरीका है वो होता है रूट डिपिंग में, जिसमें बीजों को पहले रोप में बदला जाता है, छोटे छोटे उनके पौधे बनाए जाते हैं, उसके बाद उसमें रुपाई की जाती है। तो ऐसे जो रोप होते हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें तरीका यह है कि हमें 30 ml एक्टिव मैक्स लेना है 1 लीटर पानी में। इसका हमें घोल बना लेना है और उसमें जो हमारे रोप हैं उन रोपों को हमें 4 से 5 मिनट तक इसमें डुबा के रखना है। उसके बाद फिर हम निकाल के इसकी रुपाई कर सकते हैं। रूट डिपिंग हम प्रक्रिया उपयोग कर सकते हैं फसलों में, जैसे हमारा धान हो गया, अगेन चावल जिसकी रोपे बनाई जाती है। इसके अलावा केले की जो फसल होती है उसमें उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची जो है उनकी भी रोपे बनाई जाती है, तो उनमें भी ये तरीका हम अपना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिव मैक्स को बीज उपचार में भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारा जर्मिनेशन बढ़ेगा और हमारी उत्पादन बढ़ने में मदद करेगा। चलिए आखिरी में देखते हैं हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमें क्या क्या विशेषता है और क्या क्या सावधानियां हमें इसमें रखनी है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये हमारा ये प्रोडक्ट एक भूरा रंग का तरल प्रोडक्ट है जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है। ये कोई पॉइजन नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक, जैविक या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। साथ साथ इसकी खास बात यह है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 5 साल है, मतलब जब ये मैन्युफैक्चर होता है उससे 5 साल तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत लंबी लाइफ के साथ आता है, हम आराम से इसको ऑर्डर करके अपने पास रख सकते हैं। 5 साल का टाइम में हम इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सावधानियां इसमें क्या क्या रखनी है, जब हम इस प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद इसको ठंडी और सूखी जगह पर रखें। उपयोग के बाद ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके रखें। बच्चों से इस प्रोडक्ट को दूर रखें और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें मिश्रित मिश्रण संगतता की जांच भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, वैसे हमारा ये जो एक्टिव मैक्स है वो मार्केट में पाए जाने वाली जो दवाइयां हैं उन सारी दवाइयों के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है, बट फिर भी अगर हमें सावधानी बरतनी है और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को अच्छा रिजल्ट दे, तो हम एक काम कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारा मार्केट की दवाई से स्प्रे कर रहे हैं, वो जो स्प्रे है एक स्प्रे टैंक में उस स्प्रे के साथ हम अपना एक्टिव मैक्स मिला दें
और जमीन के छोटे से टुकड़ों में आप उसका स्प्रे करवा दीजिए। कुछ दिनों में आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तो इससे आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद फिर हम किसान भाइयों को कह सकते हैं कि आप पूरे पंप में इस दवाई को मिला के स्प्रे कर दीजिए। इसको कहा जाता है मिश्रित मिश्रण संगतता की जांच करना। तो दोस्तों ये जो है हमारा प्रोडक्ट एक्टिव ज़ाइम और एक्टिव मैक्स, जो हमारी फसलों को अच्छा करने में मदद करता है, जमीन से लेकर जड़ों से लेकर पौधे में से लेकर हमारे फल और अनाज जो भी उत्पादन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है, उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों मोदी केयर के बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सब लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।